वेलकम इन एजुकेशन हाई बाय अंशु राघव। द माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। और इसमें जो आप देख रहे हैं क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में। मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स एक फ्लूइड है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा रहता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी आवरण, इनर मेम्ब्रेन जो अंतरीय लेयर होती है, अंदरूनी लेयर। ओके, यहाँ पर आप पोरिन देख रहे हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर पर, उनको पोरिन बोलते हैं। और जो इन सभी चीज़ों के बीच में जो थोड़ा थोड़ा गैप होता है उसको बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये स्पेस दो प्रकार का होता है, इंट्राक्रिस्टल एंड पेरिफेरल, दो प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सिमिलर होता है बैक्टीरिया के डीएनए से। अब यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक सेल ऑर्गेनल है दैट कैन बी कंसीडर्ड द पावर जनरेटर ऑफ द सेल। एंड ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर जनरेटर भी बोलते हैं सेल का, क्योंकि ये सेल के अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करता है, मतलब एनर्जी को बनाता है, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। कन्वर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। एटीपी इज़ द ये केमिकल करेंसी है। एटीपी इज़ द केमिकल करेंसी ऑफ द सेल दैट पावर द सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो जब एटीपी प्रोड्यूस होती है उसके बाद में जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे होती हैं? एटीपी के बनने के बाद ही होती हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल होती है, ऑफन बिटवीन 0.75 एंड 3 माइक्रोमीटर एंड आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप अनलेस दे आर स्टेन्ड। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है। इसकी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.75 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ होता है। और ये आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देती है तब तक जब तक हम सेल को स्टेन ना कर दें, या स्टेन करने के बाद ही ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। उसके पहले आपको ये नेक्ड आइड से अगर आप देखना चाहेंगे किसी सेल में, प्लांट सेल में, तो ये आपको दिखाई नहीं देगी। अनलाइक अदर ऑर्गेनल मिनिएचर ऑर्गन्स विद द सेल, दे हैव टू मेम्ब्रेन एंड आउटर वन एंड वन इनर वन। ओके, फिर क्या है? ईच मेम्ब्रेन हैज़ डिफरेंट फंक्शन। इन जितने भी इसमें जो फंक्शन है ना, जितने भी इनमें मेम्ब्रेन होती हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्प्लिट इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट और रीजन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट रीज़न के लिए। ईच ऑफ विच कैरीज आउट डिस्टिंक्ट रोल, उनका अलग अलग, मतलब प्रत्येक का अलग अलग रोल है। सम ऑफ द मेजर रीज़न इंक्लूड, इसमें कुछ मेजर रीज़न भी इंक्लूडेड हैं, जैसे आउटर मेम्ब्रेन का क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास फ्रीली थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो बाहर से सेल के अंदर जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, उनको इजीली, मतलब वो फ्रीली पास हो जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर जाते हैं। दिस आउटर पोर्शन इंक्लूड प्रोटीन कॉल्ड पोरिन। ये आउटर पोर्शन क्या होता है? प्रोटीन्स एंड पोरिन, आपको मैंने भी बताया था, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड porins, okay, which from channels that allow protein to cross। यही वो चैनल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं प्रोटीन को अंदर जाने के लिए सेल में आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए। द आउटर मेम्ब्रेन ऑल्सो होस्ट। और अब हम जानेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में। दिस इज़ द एरिया बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन। ये वो एरिया होता है, जैसे इनर मेम्ब्रेन जो अंतरीय आवरण है सेल का, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी आवरण है, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
अब बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन की। दिस मेम्ब्रेन होल्ड प्रोटीन, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन को होल्ड करती है। दैट हैव सेवरल रोल, इसके डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं। बिकॉज दे आर नो पोरिन इन द इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि कोई भी पोरिन्स नहीं होता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब कोई भी छिद्र नहीं होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। जो आंतरीय मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कोई भी पोरिन नहीं होता है। इट इज़ इम्परमिएबल टू मोस्ट मॉलिक्यूल। ओके, ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मॉलिक्यूल कैन ओनली क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन इन स्पेशल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। इस मेम्ब्रेन के थ्रू ना वही मेन मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं जो सेल को हार्म नहीं करेंगे। ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है। द इनर मेम्ब्रेन इज़ वेयर मोस्ट एटीपी इज़ क्रिएटेड, और सबसे ज़्यादा जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है सेल के अंदर वो इनर मेम्ब्रेन से ही होता है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टी की। दे आर द फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन के बहुत सारे जो फोल्ड होते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जितना भी मेम्ब्रेन का होता है। देयरफॉर इंक्रीजिंग द स्पेस अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, और ये जो केमिकल रिएक्शन के लिए जो स्पेस होता है उसको भी इंक्रीज कर देती है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के बारे में। जो सेल के अंदर जितना भी मैट्रिक्स भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। दिस इज़ द स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन। ये स्पेस के साथ में होता है इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है, भरा रहता है। कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम, इसके अंदर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 के समथिंग एंजाइम होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जो एटीपी के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ हाउस्ड हेयर। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑल थ्रो मोस्ट ऑफ आवर डीएनए इज़ केप्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ द ईच सेल। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, किसी भी सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सेट ऑफ डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी डीएनए। एम को स्मॉल लेंगे, टी का भी स्मॉल होगी और डीएनए फुल, क्योंकि एक एम डीएनए और होता है साइंस के अंदर, आप आगे पढ़ेंगे, उसको मैसेंजर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसको शॉर्ट फॉर्म में एम्प्टी डीएनए भी बोलते हैं, इज़ मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल डीएनए। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है बैक्टीरिया डीएनए से, एकदम सेम होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है? एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी को प्रोड्यूस करती है। ओके, सेल के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन, सेल के अंदर एटीपी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना, जिससे कि सेल में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन कह लीजिए, या फिर कोई भी प्रोटीन से रिलेटेड वो सब कह लीजिए रिएक्शन, वो सब किसकी वजह से हो रही हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, बाकी की रिएक्शन करती हैं। सेल डेथ, उसके बाद एक चीज़ आती है हमेशा साइंस में, एक सवाल भी आता है कभी कभी, जैसे सेल डेथ, व्हाट इज़ सेल डेथ? सेल का मरना, ठीक है, लेकिन सेल डेथ है क्या? इसको एपोप्टोसिस भी कहते हैं। देखिए, सेल डेथ ऑल्सो कॉल्ड एपोप्टोसिस, इसको एपोप्टोसिस भी कहते हैं। इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक इसेंशियल पार्ट है लाइफ का। जैसे सेल बिकम ओल्ड और ब्रोकन, कोई चीज़ बूढ़ी हो गई है, वो अपने आप टूटने लगती है। दे आर क्लियर्ड अवे एंड डिस्ट्रॉयड, साफ साफ दिख रहा है कि वो डिस्ट्रॉयड हो रही है। ओके, या डिस्ट्रॉय होने वाली है, हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प डिसाइड विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। माइटोकॉन्ड्रिया ये हेल्प करती है, देखिए जब सेल बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है, वो वर्क नहीं कर पाती है, तो वो धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो वो ब्रेक होने लगती है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, तो वो खुद से ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड होकर समाप्त हो जाती है। देन उसकी जगह पर नई सेल बनने लगती है। तो इसको कहते हैं सेल का खुद से
सेल्फ डेथ हो जाना मतलब एपोप्टोसिस। तो ये वीडियो थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप आपको बहुत कुछ चीज़ें साफ समझ में आ गई हों। यदि आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में मुझसे जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप इच्छानुसार करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी बच्चे का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर